हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। दोस्तों, दुनिया में आजकल धर्म के बारे में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना। जगह जगह अपने अपने धर्म को बचाने के लिए लोग लड़ रहे हैं, मारने काटने पर उतारू हो रखे हैं। और हर कोई, जितने भी धर्म के लोग हैं, हर कोई कहता है कि भाई मेरा धर्म अच्छा है या मेरा ईश्वर अच्छा है और मेरी किताब अच्छी है। हिंदू कहते हैं हमारी गीता अच्छी है, हमारी रामायण अच्छी है, मुस्लिम कहते हैं हमारी कुरान अच्छी है ना। और इसी तरीके से और जितने भी हैं, हर कोई अपनी ही धार्मिक किताब को या धार्मिक ग्रंथ को जो है वो अच्छा और बेस्ट बताता है, ठीक है। पर सवाल ये है कि वास्तव में कौन सी किताब अच्छी है। एक आम आदमी को कैसे पता चले कि उसके लिए कौन सी किताब अच्छी है, क्योंकि आम आदमी के पास इतना टाइम होता नहीं है कि वो ये सारी किताबें खोल खोल के पढ़े। उसको तो कोई अगर बता दे कि भैया ये किताब तुम्हारे लिए अच्छी है, इसको पढ़ो, तो वो पढ़ लेगा, है ना। आम आदमी के पास टाइम नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सब धार्मिक ग्रंथों में से, चाहे वो गीता हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे वो बाइबल हो, इनमें से सबसे अच्छी किताब कौन सी है। वो किताब जो आपके लिए फायदेमंद है, आपके परिवार के लिए फायदेमंद है, आपकी जेनरेशंस के लिए फायदेमंद है, वो किताब कौन सी है, मैं आज ये आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं, जिसकी हमें जरूरत भी है, तो आप इन दी गई डिटेल्स पर सपोर्ट कर सकते हैं। परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए बढ़ चढ़कर परमेश्वर के राज्य में सुसमाचार प्रचार में और मिनिस्ट्री में योगदान दें। गॉड ब्लेस यू ऑल। पर मैं जो ये बात बताऊंगा, मैं एक बाइबल के फॉलोअर के तौर पर नहीं, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर नहीं जो यीशु मसीह को मानता है, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर नहीं जो हिंदू बैकग्राउंड से आके यीशु मसीह को मानता है, बल्कि एक बिल्कुल साधारण आदमी, बिल्कुल कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, ताकि कॉमन मैन जो है वो ये जान सके कि उसके लिए कौन सी किताब अच्छी है पढ़ने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूं जो आपके लिए जानना जरूरी है। फैक्ट नंबर 1 कि दुनिया में जितने भी हिंदूज हैं, टोटल हिंदूज की आबादी, उसमें से सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने सारे जीवन काल में कभी अपने धार्मिक किताबों को, धार्मिक ग्रंथों को, वेदों, उपनिषदों को या गीता या रामायण, इन्हें कभी खोल के पढ़ा होगा या पढ़ने की इच्छा उनके दिल में जगी होगी, या वो पढ़ना जरूरी समझते हैं, ठीक है। अगर कोई पढ़ता भी है, अव्वल तो कोई पढ़ता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर कोई थोड़ा बहुत डर किसी के दिल में रहता है कि हाँ यार पढ़ना है, वो पढ़ता भी है, तो वो खोलता है, एक आध पन्ना पढ़ता है, एक आध 2-4 श्लोक पढ़ता है और उसके बाद वो उसको छोड़ देता है और वो समझता है कि हाँ काम पूरा हो गया, इतना पढ़ दिया। उसके अलावा जो 95% हिंदूज हैं वो अपनी किताबों को कभी नहीं पढ़ते, ना ही वो पढ़ना ज़रूरी समझते हैं, ना ही वो उनकी खोज करते हैं, ना ही वो उनके बारे में रिसर्च करते हैं। दूसरा फैक्ट ये कुरान के बारे में, अगर आप कुरान का एक शब्द, एक अक्षर भी पढ़ लेते हो तो आपको पूरी कुरान को पढ़ने का सवाब मिलता है, ठीक है। और दूसरी बात ये बताया जाता है कि आप अगर कुरान में लिखी किसी बात के ऊपर शक करते हो, सवाल उठाते हो, तो आप अल्लाह के ऊपर शक करते हो। ये सीधा सीधा नाफरमानी मानी गई है। यानी आप शक नहीं कर सकते, आप पढ़ सकते हो, पढ़ते रह सकते हो, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि यार ये बात तो गलत लिखी है इसमें, वो नाफरमानी की कैटेगरी में आता है। और उसके लिए कई बार हमने वीडियोस में भी देखा, टेस्टिमनीज में भी सुना है कि मुस्लिमों के ऊपर फतवा जारी हो जाता है कि इसने कुरान को ऐसे बोला, वैसे बोला। एक फेमस, मुझे अभी इसका नाम नहीं याद आ रहा, एक फेमस यूट्यूब चैनल है जो कुरान की गलतियाँ बताता है, कुरान में क्या क्या, मुस्लिम ही है वो, और कुरान में लिखी हुई गलतियाँ बताता है। वो कुछ नास्तिक मुस्लिम है और कुरान में इतनी गलतियां बताता है कि उसके चैनल पे वीडियोस भरी पड़ी हैं, और वो बताता है कि उसके नाम का फतवा जारी हो रखा है। वो कहीं इंग्लैंड में रहता है और उसके नाम का फतवा जारी हो रखा है कि इसको मार दो, काट दो। तो ये है। तो कहने का मतलब कि ओवरऑल जितने भी दुनिया में धार्मिक ग्रंथ हैं वो या तो लोग पढ़ते नहीं हैं, या फिर जो पढ़ते हैं वो उसके ऊपर शक नहीं करते, उसके ऊपर सवाल नहीं उठाते। बस एक चीज़ है कि वो उसको रट सकते हैं, है ना। कुरान में जो है, एक अभी पिछले दिनों में कंपटीशन हुआ था कि कौन कुरान को सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा रटता है। तो मतलब आप रट सकते हो लेकिन आप सवाल नहीं उठा सकते, समझ नहीं सकते। अगर आप समझोगे भी तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये बात गलत लिखी है,
अगर कोई गलत बोलता भी है तो उसको डिफेंड करना है, ये नहीं बोलना कि हाँ वाकई में गलत है। तो इस तरीके से तो कोई भी किसी भी गलत बात को सही साबित कर सकता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया में सबसे सही, सबसे सटीक जो एक किताब है जो आम आदमी की जिंदगी को बदल सकती है, आम आदमी की जिंदगी को अच्छा बना सकती है, वो दुनिया में एकमात्र ऐसी किताब है, वो है पवित्र शास्त्र बाइबल। ऐसा क्यों, मैं आपको पॉइंट्स में बताता हूँ। सबसे पहली बात, आम आदमी के लिए, आम आदमी के लिहाज से ये जो किताब है इसको पढ़ना आसान है, पढ़ना आसान है, समझना आसान है। हिंदुइज्म में देखो कितनी सारी किताबें हैं ना, वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत, पुराण, ये वो, तो इतनी सारी किताबें एक आम आदमी के लिए ना तो वो पढ़ सकता है ना वो इनको समझ सकता है। ऊपर से इनको पढ़ना इतना मुश्किल है, समझना इतना मुश्किल है, भाषा इतनी मुश्किल है कि आम आदमी के बस की है ही नहीं। वो डिपेंड कर सकता है बाबाओं के ऊपर के कोई कुछ बोल दे, समझा दे, तो जो वो बोलेगा हम उसी को सच मान लेंगे, बेशक वो सही बता रहा है भी कि नहीं बता रहा लिखा हुआ जो उनकी किताबों में है। लेकिन बाइबल के साथ ऐसा नहीं है, इसको पढ़ना आसान है, इजी भाषा, इजी लैंग्वेज है। और 66 अलग अलग किताबें जो हैं वो एक साथ जोड़ी गई हैं ताकि पढ़ने के लिए आसानी हो, है ना। लेकिन हिंदुइज्म में भी 66 क्या, उससे भी ज़्यादा किताबें हैं, लेकिन 66 तो क्या, किन्हीं 3 या 4 किताबों को भी जोड़कर एक नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हार्मनी नहीं है। एक किताब कुछ कहेगी तो दूसरी किताब बिल्कुल उसके ऑपोजिट कहती है ना। यूजुअली ऐसा ही होता है। अगर एक ही टॉपिक पर 4 लोग अगर अलग अलग जगह बैठकर लिखेंगे तो वो 4 बातें बोलेंगे, एक बात नहीं बोलेंगे। लेकिन बाइबल के साथ ऐसा नहीं है। 40 से ज्यादा लेखकों ने इन किताबों को लिखा है, लेकिन सब किताबों में परफेक्ट हार्मनी है। जितने भी लेखक हैं वो एक अलग अलग बात नहीं कहते, वो एक ही बात कहते हैं। एक ही परमेश्वर को परमेश्वर कहते हैं, एक ही उद्धारकर्ता को उद्धारकर्ता कहते हैं, सब एक बात कहते हैं। ये हार्मनी दुनिया की और किसी किताब में नहीं है। इजी भाषा, आसान लैंग्वेज, समझना आसान है, समझाना आसान है, ठीक है। उसके बाद जो है बाइबल के अंदर जो एक बहुत अच्छी चीज है वो है बाइबल पढ़ने वालों को बांधे रखती है। ये आप मतलब एक इस तरीके से लिखी गई है कि जैसे उत्पत्ति की किताब आप पढ़ते हो तो वहां पर एक स्टोरी की तरह चल रही है। मतलब ऐसे नहीं कि कहीं से एक आधा पैरा कुछ बता रहा है, उसके बाद आधा पैरा कहीं और से आके कहीं आके बीच में घुस गया और वो कुछ और बता रहा है, और उसके बाद फिर आधा पैरा कुछ और बता रहा है। कुरान में ऐसा ही है, चीजें कहीं से अचानक कहीं से कोई शुरू हो जाती है। मैंने पर्सनली कुरान पढ़ी है, बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर्सनली कुरान पढ़ी है इसलिए बता रहा हूँ। क्रमबद्ध तरीके से चलती हैं, तो आप पढ़ते हो तो आपको पढ़ने में एक फ्लो बनता है। यानी आप बैठ के अगर पढ़ोगे ना तो आप पूरा दिन बाइबल पढ़ते रह सकते हो। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप पढ़ तो कहीं से रहे थे लेकिन अब आप कहीं और जा रहे हो। चीजें क्रमबद्ध तरीके से चलती हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, सिलसिलेवार चीजें चलती हैं। तो इस तरीके से जब आप पढ़ते हो तो आपका इसमें रुझान बना रहता है, आपकी रुचि इसमें बनी रहती है। उसके बाद जो एक बहुत जरूरी चीज है वो है बाइबल में जो है रेवलेशंस मिलते हैं हमें, रेवलेशंस, प्रकाशन, जिन्हें रहस्योद्घाटन कहते हैं, ठीक है। आप अगर उत्पत्ति की किताब अगर आप आज पढ़ रहे हो, ठीक है, आज आपने उत्पत्ति का पहला चैप्टर पढ़ा, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने जो है आदम को भी श्राप दिया, हव्वा को भी श्राप दिया और सांप को भी श्राप दिया। हव्वा से परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने हव्वा से कहा कि मैं तेरे और सांप के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और सांप तेरे वंश की एड़ी को डसेगा और जो है तेरा वंश जो है वो सांप के सर को कुचलेगा। उत्पत्ति में ये बात इतनी समझ में नहीं आती कि पढ़ रहे हैं, चलो पढ़ के आगे भी चले गए कि चलो ठीक है, परमेश्वर ने, उन्होंने गलती करी थी, परमेश्वर ने उन्हें श्राप दे दिया। लेकिन जब आप आते हो मत्ती रचित सुसमाचार में, न्यू टेस्टामेंट में पढ़ते पढ़ते पहुंचते हो, तब आपको पता चलता है कि यीशु मसीह का जन्म तो कुंवारी से हुआ था। तो यीशु मसीह जो है वो कहलाए स्त्री का वंश, और स्त्री के वंश को सांप ने, बाइबल जिसको शैतान बताती है, शैतान का सिंबलाइज बताती है, जो सांप ने, शैतान ने जो है यीशु मसीह के प्राण लिए और यीशु मसीह ने जो है सांप के जो है सर को कुचल दिया, यानी पाप को कुचल दिया, पाप को हरा दिया। और पाप का सबसे बड़ा जो प्रतिफल था वो है मृत्यु। मृत्यु के डंक को यीशु मसीह ने फेल कर दिया। तो ये बात आपको वहां पे पढ़ी हुई, जो पढ़ी बात उत्पत्ति के पुस्तक में, वो आपको क्लियर कहां पे हो रही है, नया रेवलेशन कहां पर मिल रहा है, मत्ती रचित सुसमाचार में। तो ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। इस तरह के एग्जाम्पल आपको, अनेकों तरीके के एग्जाम्पल आपको थ्रू आउट द बाइबल आपको मिलते रहते हैं। और जब ये मिलते हैं तो आपकी रुचि बनी रहती है, आपको हमेशा सस्पेंस बन, यार अब क्या रेवलेशन मिलेगा। जब आप यूसुफ की कहानी पढ़ते हो, यूसुफ की कहानी में क्या होता है, यूसुफ के अपने भाइयों ने उसको
जो है धोखा दे दिया, उसको मारने के लिए उसको खड्डे में डाल दिया, बेच दिया मिस्रियों के पास। लेकिन वो वफादार बना रहा। परमेश्वर ने मिस्रियों में भी उसको जो है वहाँ पर प्रधानमंत्री का पद दिलाया। और उसके बाद वही यूसुफ जिसके भाइयों ने उसको मारने के लिए षड्यंत्र किया था, उसी यूसुफ ने अपने भाइयों को जो है मृत्यु से, जो अकाल है, उस अकाल से बचाया और अच्छी जगह पर लेकर गए। अब ये देखो, ये यीशु मसीह के जीवन को परफेक्टली रिफ्लेक्शन करता है कि यीशु मसीह को उनके अपने भाइयों ने, यानी हम लोगों ने यीशु मसीह को जो हमारे बीच में आए उनकी कद्र नहीं करी। उनको उस समय के लोगों ने उनको क्रूस पर चढ़ा दिया, उनको मार दिया। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के वफादार बने रहे और यीशु मसीह को परमेश्वर ने मृत्यु में, कब्र में रहने नहीं दिया, कब्र से जिंदा जो है वापस से उठाया। और उसके बाद यीशु मसीह ने परमेश्वर की सामर्थ्य और अपनी वफादारी, अपनी ईमानदारी, परमेश्वर के प्रति अपनी जो सच्ची भक्ति है, उसके कारण यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया। और उसके बाद अब यीशु मसीह, हम जो उनके भाई हैं, वो भाई जिन्होंने उनको धोखा दिया, उन्हें स्वर्ग का मार्ग दिखा रहे हैं और हमारे लिए उद्धार लेकर आ रहे हैं। इस मृत्यु लोक से, जहां पर मौत है, पाप का डंक है, यहां से हमें बचाकर स्वर्ग लेकर जा रहे हैं। तो परफेक्टली रिफ्लेक्ट करता है। कहने का मतलब, बाइबल जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर परफेक्ट रिफ्लेक्शंस, आपको रेवलेशंस मिलते हैं, रहस्योद्घाटन होता है, एक चीज दूसरे से इंटरकनेक्ट करती है। और जब आप इस तरीके से आप पढ़ते हो तो आपको नए नए रहस्योद्घाटन होते हैं, नई नई चीजें खोजने मिलती हैं और ये चीज आपको जो है बांधे रखती है, बनाए रखती है। ठीक है। और इसके अलावा जो बाइबल को जो यूनिक बनाती, सबसे बेस्ट बनाती है, वो है बाइबल की रीडरशिप। ठीक है, कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो अब आप अगर ये पूछेंगे कि दुनिया में बताओ सबसे अच्छी किताब हमारे लिए धार्मिक किताब कौन सी है जो ईश्वर के, परमेश्वर के बारे में बताती है, तो आप कैसे खोजेंगे उसे? सिंपल सा मेथड है, जिस किताब की रीडरशिप सबसे ज्यादा है वो ही बेस्ट है, वो ही परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य से चल रही है, बाकी सब इंसानों के द्वारा किया गया काम है। ठीक है। बाइबल दुनिया की अब तक की सबसे ज्यादा प्रिंटेड, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की अब तक की सबसे ज्यादा प्रिंटेड, सबसे ज्यादा छपने वाली, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। ठीक है। आप बोलोगे कैसे बेस्ट है, ये इस बात का सबूत है। ठीक है। फिर कई लोगों को ये कहते सुना गया, वो कहते हैं कि तुम लोग तो फ्री में बाइबल बांटते रहते हो, इसलिए रीडरशिप तो बढ़ेगी। तो फ्री में अगर कोई बांटता भी है ना, तो किसी को अगर मैंने कोई किताब दी, उस किताब को उसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना, वो उसकी अपनी मर्जी है। मैं उसकी कनपटी में बंदूक रख के नहीं बोल सकता, दे तो मैं रहा हूं लेकिन पढ़ना जरूर है। पढ़ना या नहीं पढ़ना वो उसके ऊपर है। और एक बार पढ़ लिया, उसके बाद दोबारा उसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना वो उसके ऊपर है। और दोबारा पढ़ भी लिया तो उसको किसी और के साथ उसकी बातें शेयर करनी या नहीं करनी, वो भी उसके ऊपर है। तो किताब अगर किसी को दी भी जाती है, कोई खरीदता भी है, तो वो उससे प्रभावित कितना होता है? इतना प्रभावित होता है कि उसकी सारी जिंदगी बदल जाती है। मैं बचपन से लेकर बड़े होने तक एक हिंदू बैकग्राउंड से आया हूँ और आज मैं बाइबल की पैरवी कर रहा हूँ। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि बाइबल जो है वो दुनिया की सबसे बेस्ट और अच्छी, सबसे बेहतरीन किताब है आम आदमी के लिए, एक जनसाधारण के लिए जो अपनी जिंदगी को सही दिशा देना चाहता है, जो अपनी जनरेशंस को सुधारना चाहता है, समाज को बेहतर बनाना चाहता है। तो ये जो सारी बातें हैं, इसके अलावा और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। प्रैक्टिकली जब आप वास्तव में इस किताब को पढ़ोगे ना, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्यों बाइबल एक बेहतरीन किताब है आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए। एक बात मैं वादे के साथ, दावे के साथ आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी इस सलाह को मानकर अगर आप आज बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ और वादा करता हूँ आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि मेरी बदली है, मेरे जैसे हज़ारों लाखों की बदली है, आपकी भी बदलेगी। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले एक व्यक्ति हैं तो बाइबल को और ज़्यादा पढ़िए, समझिए, समझने के लिए पढ़िए, परमेश्वर को जानने के लिए पढ़िए, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। और अगर आप बाइबल को ना पढ़ने वाले एक व्यक्ति हैं तो आप बाइबल को अमेज़ॉन से ऑर्डर कीजिए। BSI, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये जो है बाइबल प्रिंट करती हैं। आप अमेज़ॉन पे इस जो ऑर्गेनाइजेशन की बाइबल जो है वो आपको मिल जाएगी, 250 या 300 रुपये की है। इजीली आप मंगा सकते हैं, घर पर मंगाइए, पढ़िए। और शुरू आपने हमेशा न्यू टेस्टामेंट से करना है, ओल्ड टेस्टामेंट से नहीं। आपको पहले न्यू टेस्टामेंट कंप्लीट करना है, फिर आपको ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ना है। ठीक है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे, तो आपको जो है पढ़ने में आनंद आएगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ठीक है। तो इस सलाह के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। बाइबल बेस्ट किताब है, इसके जैसा और कोई नहीं है, मैं ये बात आपको कह रहा हूँ।
पढ़िए, आपकी ज़िंदगी बदलेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।